एक कहानी जो इतिहास से मिटा दी गई। रात घनी हो चुकी थी। दूर दूर तक घना कोहरा फैला था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे महल की ओर धकेल रही हो। मशालों की टिमटिमाती लौ भी अंधकार के सामने फीकी पड़ रही थी। सैनिकों की आंखों में भय था, हाथों में तलवारें थीं, लेकिन दिल में एक अनजान डर भी, क्योंकि आज वही रात थी जिसका जिक्र सदियों से किया जाता रहा था, जिसका भय हर पीढ़ी के राजा के मन में समाया हुआ था। जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, तब पूरी धरती कांप उठेगी, और फिर जो होगा वह कभी पहले नहीं हुआ होगा, न ही कभी दोबारा होगा। और फिर आसमान में गर्जना हुई, धरती डोलने लगी, और जो हुआ उसे सुनकर आज भी इतिहास कांप उठता है। एक महान साम्राज्य जो एक रात में मिट गया। 8000 साल पहले इस धरती पर एक शक्तिशाली राज्य था, कौशालगढ़। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी और समृद्ध नगरी थी। राजा वीर सिंधु का इस पर शासन था, एक महान योद्धा, न्यायप्रिय राजा और अद्वितीय रणनीतिकार। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी चिंता थी एक शाप जो उनके पूर्वजों को मिला था। जिस दिन रक्तिम चंद्रमा आकाश में चमकेगा, उस रात कौशालगढ़ अंधकार में समा जाएगा। शब्द तो केवल शब्द होते हैं, लेकिन जब वही शब्द सदियों तक सच साबित होते आए हों, तो वे किसी हथियार से भी अधिक घातक हो जाते हैं। महल में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। चंद्र ग्रहण नजदीक आ रहा था और कौशालगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। महल के कुछ सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। खेतों की फसलें बिना किसी कारण जलने लगीं। राजमहल में दिन दहाड़े नागों की परछाइयां दिखने लगीं। सबसे भयावह बात, हर रात महल की ऊंची मीनार से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। राजा वीर सिंधु ने अपने सबसे बुद्धिमान विद्वानों को बुलाया। सभी ने एक ही बात कही, समय आ गया है। शापित रात, जब अंधकार साम्राज्य पर छा गया। आखिरकार वो रात आ गई। चारों ओर सन्नाटा था, चंद्रमा रक्त के समान लाल हो चुका था, पूरा नगर घोर अंधकार में डूबा था। अचानक एक भीषण तूफान उठा, महल की दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगे। राजा वीर सिंधु अपनी तलवार लेकर महल से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सैनिकों को पुकारा, चारों ओर से एक भयावह चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुछ भी नहीं बचा था। सूरज निकला, लेकिन कौशालगढ़ का नामो निशान तक मिट चुका था। न महल था, न राजा, न प्रजा थी, न सैनिक, केवल वीरान जमीन थी और कुछ जले हुए खंडहर। क्या वह सच में कोई शाप था, या कोई ऐसी शक्ति थी जिसे इंसान समझ नहीं पाया? क्या कौशालगढ़ को किसी ने मिटा दिया, या यह किसी और लोक में चला गया? कोई नहीं जानता, और शायद कभी जान भी न सके।